इस दुनिया में सबसे आसानी से मिलने वाली चीज सलाह होती है। राय मशवरा जिसे हम कहते हैं। हर सलाह, राय या मशवरा आपकी जिंदगी के लिए सटीक बैठे, आपको सटीक निर्णय लेने में मदद करे, ये जरूरी नहीं। जुलाई माह में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, हो चुका भी है। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 7 का अंक लिखा हुआ है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और 27 जुलाई 2026 के दिन शनिदेव 138 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं। इस नक्षत्र परिवर्तन का, शनि के वक्रत्व का हमारे तुला राशि और लग्न के जातकों पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, कहाँ उन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कहाँ से वो ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे जो 7 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी लग्न तुला है या फिर आपकी राशि तुला है। राहु देव का गोचर आपकी पत्रिका में पंचम भाव में हो रहा है और शनि महाराज शत्रुहंता नामक योग बनाकर आपके 6वें घर में विराजमान है। शनि का गोचर 6वें घर में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6वां घर हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं को दिखाने वाला होता है। ये शनि हर साल वक्री होते हैं। आप इस समय बड़ा हल्ला सुन रहे होंगे कि शनिदेव वक्री होने वाले हैं। ये शनिदेव हर साल वक्री होते हैं और लगभग 135 से लेकर 140 दिनों के लिए, 142 दिनों के आसपास ये हर साल वक्री होते हैं। कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है, उसकी पावर बढ़ जाती है, उसे चेष्टा बल मिल जाता है। ये प्लैनेट की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो प्लैनेट आपके चार्ट में किस पोजीशन में जाकर बैठा हुआ है। यदि देखा जाए तो शनि महाराज आपके चौथे और पंचम भाव के, दोनों ही शुभ भावों के स्वामी होते हैं। तो शनि की स्थिति यदि देखा जाए तो तुला राशि और लग्न की पत्रिका में सर्वाधिक सुदृढ़ होती है। लेकिन कई बार यही प्लैनेट जब नीच का होकर बैठ जाए या फिर आ, किसी शत्रु राशि में आकर बैठ जाए या फिर शत्रु नक्षत्रों में जाकर बैठ जाए, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि 6वें घर में शनि का गोचर आपके लिए किस तरह के से काम करेगा, क्योंकि आपके नेटल चार्ट में शनि की स्थिति क्या है वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन शनि महाराज ये जो 6वें घर में गुरु की राशि पाइसेस साइन में जाकर बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर शत्रुहंता योग बनाते हैं। अब शत्रुहंता योग का तात्पर्य क्या है कि जिसके शत्रु ही नहीं होंगे तो वो फिर शत्रुहंता योग का क्या करेगा, है ना? तो यदि आपके शत्रु हैं, अब शत्रु जो है हमारे षड रिपु हैं। इसमें आपका जो आपका भौतिक कर्ज है, जिसको कि हम फाइनेंशियल डेट्स कहते हैं, वो भी आ जाता है। रोग, ऋण, शत्रु, ठीक है? ये 3 काम, क्रोध, मोह, मत्सर्या, लोभ, ये सभी जो हैं ये हमारे मानव जीवन के शत्रु हैं। तो अगर किसी के व्यक्तिगत कोई शत्रुता नहीं है, तो भी यहाँ पर देखा जाए तो शनि महाराज ये जो हमारे षड्रिपु कहलाते हैं, जो कि आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं, उन शत्रुओं का नाश करने में मदद करते हैं। लेकिन यदि आपके व्यक्तिगत जैविक शत्रु हैं, तो शनि महाराज यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके कर्जों को खत्म करने का काम करेंगे। आपका कोई पुराना रोग, यदि वो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, उस रोग को खत्म करने का काम करेंगे। शत्रु यदि हैं आपके, निश्चित तौर पर शनि महाराज यहाँ पर आपके शत्रुओं का नाश करने का काम करने वाले हैं, क्योंकि 6th हाउस में शनि का प्लेसमेंट बहुत बेस्ट प्लेसमेंट माना जाता है। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि सभी के पास में कॉमन होती है, सभी प्लैनेट्स के पास में।
तीसरी दृष्टि जो शनि की आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, ये दृष्टि काफी सर्वाधिक महत्वपूर्ण दृष्टि है। शनि भले ही आप पाप ग्रह की श्रेणी में ले लें, लेकिन यदि देखा जाए तो शनि से ज्यादा स्पिरिचुअल प्लेनेट शायद कोई दूसरा है नहीं। अष्टम भाव जो है, बेसिकली ये रिसर्च का भाव है। इसे मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, आयुष्य का भाव भी कहा जाता है, पाताल का भाव भी कहते हैं, रहस्य का भाव भी कहते हैं, भय का भाव भी कहते हैं। लेकिन यही अष्टम भाव जब शनि की तीसरी दृष्टि से जागृत होता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अकल्ट साइंसेस के प्रति एक जिसको हम कहते हैं कि रुचि बढ़ना, वो चीज यहाँ पर, और वो भी जब खासकर शनि वक्री हो जाए। क्योंकि ऐसे टाइम पर मैंने आपसे कहा कि प्लैनेट को चेष्टा बल मिल जाता है, मतलब वो जिस स्थिति में भी बैठा हुआ है आपके चार्ट में, उस स्थिति में उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। अब वो शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के प्रभाव दिखा सकता है। कर्मा अलाइनमेंट जो होता है ना, वो बेसिकली जो प्लैनेट की डिमांड है, उस प्लैनेट के डिमांड के हिसाब से यदि हम अपने कर्मों को अलाइन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लैनेट भी अलाइंड हो जाता है। आप थोड़ा सा भी मेडिटेशन यदि करते हैं, थोड़ी सी भी साधना करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, किसी भी प्रकार से अपने आप को 5 से 10 मिनट के लिए दुनिया से अलग करके सिर्फ अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, यही शनि आपको अष्टम भाव से संबंधित वो व्यक्ति जो उन व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि टैक्स कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पुरातत्ववेत्ता, कंप्यूटर की कोडिंग से रिलेटेड लोग बाग, उत्खनन से संबंधित लोग, साथ ही पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड, मतलब जो भी चीजें भूमि के अंदर से निकलती हैं, क्योंकि अष्टम भाव पाताल का भाव है, जो भी चीजें भूमि के अंदर से निकलती हैं, और आप अगर 10 मिनट भी अपने आप को मेडिटेशन के लिए देते हैं, और यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो मैंने आपको बताया, कानूनविद भी इसी के अंतर्गत आते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमे वाद विवाद से जुड़े हुए लोग बाग, वकील, जज, पुलिस, है ना, सीबीआई, रॉ, ये सभी जो हैं ये अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप अपने ऊपर यदि 10 मिनट भी खर्च करते हैं मेडिटेशन करने में, शनि के इस वक्रत्व काल के दौरान 138 दिनों में शनि महाराज कहीं ना कहीं आपको इस अष्टम भाव से लाभ दिला जाएंगे। अष्टम भाव बेसिकली क्या है, ये वो भाव है जिसे हम अन अनअर्न्ड मनी के रूप में जानते हैं, मतलब जिस पैसे के लिए आपने ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कम मेहनत में आपको वो पैसा मिल जाए, इंश्योरेंस भी जुड़ा होता है इसी से, है ना। तो इस तरीके के फायदे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो अपने मित्र बुध के घर पर, अच्छा शनि की जो दृष्टियां पड़ रही हैं वो अपने मित्रों के घर पर ही पड़ रही हैं। ये जो है तीसरी दृष्टि शनि के मित्र शुक्र की राशि आती है, सप्तम दृष्टि में शनि के मित्र बुध की राशि आती है, 12वां भाव आपका विशेष रूप से एक्टिव होने वाला है। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, मतलब नीच के नहीं है, शत्रु पक्ष में नहीं है, शत्रु नक्षत्र में नहीं है, और आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, आप विदेशों से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, या फिर आपकी सोर्स ऑफ इनकम विदेशों से जुड़ी हुई है, शनि महाराज यहाँ पर लाभ देने वाले हैं आपको। छठवां घर ये लड़ाई झगड़े का भी होता है, छठवां घर कंपटीशन का भी होता है, छठवां घर सेवा भाव भी होता है। जी माफ कीजिएगा, 12वां घर कोर्ट कचहरी का दिखाता है। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, उस कंडीशन में आपको 2-3 चीजें विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो ये कि किसी के फटे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, किसी के वाद विवाद में अपने आप को न उलझाएं, वहां से बचकर चलें। अन्यथा उसका जो होगा तो होगा, लेकिन आप बेमतलब में कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे आएंगे यदि शनि शुभ नहीं है तो। शनि बेसिकली सेवा भाव है, छठवां भाव सेवा को दिखाता है। यदि आपके द्वारा किसी व्यक्ति की या किसी भी जीवित प्राणी की किसी भी प्रकार से निस्वार्थ सेवा इस दौरान की जाती है, शनि कर्म फलदाता है, याद रखिएगा। आज का किया गया कर्म भविष्य में आपको लाभ दिला सकता है, भले ही उसमें अभी 3.5 साल का समय बाकी है ना।
तात्पर्य समझ गए होंगे कि जब शनि महाराज यहाँ पर आएँगे तो आपके ऊपर ढैया का शुभारंभ होगा। तो आज का किया गया कर्म, आज की गई निस्वार्थ सेवा भविष्य में आगे जाकर आपको लाभ दिला सकती है। यदि आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वक्री शनि इस दौरान आपको सफलता दिला सकता है क्योंकि उसके पास में पावर बढ़ गई, चेष्टा बल बढ़ गया। शनि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, याद रखिएगा। पंचम भाव आपकी एजुकेशन का होता है बेसिकली। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, शनि के वक्रत्व काल के दौरान आपको अपने प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता है। आप जितनी जल्दी अपने कामों को निपटाएंगे और शनि इसमें आपकी मदद करेंगे। शनि की दशम दृष्टि जो होती है वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ेगी। थर्ड हाउस पर गुरु की राशि धनु राशि आती है आपकी पत्रिका में। तीसरे घर को बेसिकली हम यात्राओं से, छोटी दूरी की यात्राओं से जोड़कर देखते हैं, अड़ोस-पड़ोस से जोड़कर देखते हैं, आपके यंगर सिबलिंग से, टेक्नोलॉजी से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, इन चीज़ों से यदि आप जुड़े हुए हैं, इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर यदि आप काम करते हैं, यदि आप यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, न्यूज़ एंकर हैं, इंटरनेट पे जुड़े हुए हैं, आप आईटी वर्ल्ड से रिलेटेड हैं, कोई काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, शनि स्वयं टेक्नोलॉजी का अ, ग्रह है ना? शनि को स्वयं तकनीकी के क्षेत्रों में इन्हें महारत हासिल है। तो जब शनि की दशम दृष्टि जो कि कार्मिक दृष्टि मानी जाती है, ये जब आपके थर्ड हाउस पर पड़ेगी, तो छोटी-छोटी यात्राएँ हो सकती हैं आपकी। साथ ही यहाँ पर जो है कि आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है उन यात्राओं से यदि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति शुभ है। अब वीडियो के अंत में राहु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा दोस्तों, इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए आपके लिए। राहु महाराज सबसे महत्वपूर्ण है। ये तो हो गई थी अच्छी-अच्छी बातें कि शनि महाराज आपके लिए क्या करने वाले हैं, क्योंकि शनि देखिए, कोई प्लैनेट जो है वो किसी भाव का स्पेसिफिक हाउस का लॉर्ड बनता है, स्वामी होता है। वो मजबूर होता है उसके हिसाब से आपको शुभ-अशुभ फल देने के लिए। राहु और केतु ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं जिनके ऊपर कोई बाउंडेशन, कोई लिमिटेशन नहीं चलती। राहु को ऐसे ही कलयुग का राजा कहा जाता है। जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और मैं कहता हूँ जब लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है। पंचम भाव में जब राहु का जो ट्रांजिट हुआ है, ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है। नाम से स्पष्ट है कि धन देने वाला नक्षत्र है। लेकिन मंगल महाराज जो हैं वो आपकी पत्रिका में सेकंड हाउस के, ये मंगल 8 नंबर लिखा हुआ है और सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है। मंगल आपके इन दो भावों के स्वामी बनते हैं। अनफॉर्चुनेटली शुक्र की दोनों राशियों में मंगल की स्थिति डबल मार्केश की होती है। यदि आपकी मंगल में राहु की महादशा या फिर राहु में मंगल की महादशा या फिर शुक्र में गुरु की या फिर गुरु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, इन परिस्थितियों में आपको विशेषकर फाइनेंस के तौर पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से बचिए। पंचम भाव आपके दोस्तों का होता है और पंचम भाव आपके फ्रेंड सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। मेरा जो स्टार्टिंग वाक्य था कि आपको जो गाइडेंस मिल रहा है, जो आपको सलाह और मशवरा मिल रहे हैं, वो सदैव आपके लिए लाभकारी हो, ज़रूरी नहीं। क्योंकि यदि आप अपने पंचम भाव से रिलेटेड दोस्तों से मदद लेते हैं, किसी संदर्भ में उनके विचार जानना चाहते हैं, तो ये मानकर चलिएगा चूँकि मंगल आपके सेकंड और सेवंथ हाउस को एक्टिवेटेड कर रहा है, सॉरी राहु मंगल के दोनों भावों को सेकंड और सेवंथ को एक्टिवेटेड कर रहा है और मंगल आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं होता, नुकसान होने की संभावना है। यदि राहु महाराज आपकी पत्रिका में शुभ हैं, उस कंडीशन में फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप स्टॉक में काम करते हैं, शेयर मार्केट में यदि आप काम करते हैं, और राहु का ये जो ट्रांजिट है ये 2 जून से हो चुका है, सॉरी 2 जुलाई 2026 से हो चुका है, मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में। स्टॉक में निवेश करने से पहले 3 टाइम्स सोचें, है ना? क्योंकि क्या है ना कि राहु और मंगल ये दोनों जो है, मंगल आक्रामकता को दिखाता है, राहु एक्सपेंशन है, विस्तार कर देता है। सडन डिसीजन, त्वरित निर्णय, त्वरित कार्यवाही, मंगल के ये विशेष गुण होते हैं और राहु उन चीजों को और विस्तारित कर देते हैं, फैला देते हैं। तो फाइनेंशियल मैटर्स में
किसी भी पेपर को साइन करने में, आपके लव रिलेशंस में, यदि आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप में यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राहु महाराज मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में 10 अप्रैल 2027 तक चलने वाले हैं। तो ये 10 अप्रैल 2027 तक का जो फेज है, बाकी ग्रह अपने हिसाब से घूमेंगे, वो एक डिफरेंट चीज है। जब जब मंथली राशिफल आएगा वो चीज एक अलग होगी, लेकिन ये बड़े प्लैनेट हैं, ये एक भाव में एक नक्षत्र में काफी दिनों तक चलते हैं, तो इनका प्रभाव काफी लंबा हो जाता है। यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, या फिर शनि भी मान लीजिए कि शुभ स्थिति में नहीं है, अगस्त माह में सावन माह शुरू हो रहा है। ये आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आप शिव जी को कितना जलाभिषेक कर सकते हैं। एक गिलास जल, एक लोटा जल या फिर एक बाल्टी जल, ये आपकी अपनी क्षमता है। दिन कोई भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, शनिवार के सोमवार के दिन करते हैं अति उत्तम। नहीं तो आपको जब फुर्सत मिले, जब आपका मन करे, जब आपकी श्रद्धा करे, उस समय आप शिव जी के ऊपर जलाभिषेक करें। लाल मसूर की दाल का आप दान कर सकते हैं शिव जी के ऊपर। ये आपको इसके अलावा जो भी व्यक्ति गुरु दीक्षित हैं, उन्हें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जो दीक्षित नहीं हैं, उन्हें सिर्फ नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू करना चाहिए। 15 जुलाई 2026 से गुप्त नवदुर्गा बैठ रही हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः। यदि राहु की पीड़ा से आप परेशान हैं, आप कुछ समस्याओं में उलझे हुए हैं, स्टॉक मार्केट में नुकसान उठा रहे हैं, तो ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप इन 9 देवियों में, इन गुप्त 9 देवियों में आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इसके अलावा विष्णुकांता नामक एक नीले रंग का फूल आता है। बहुत सुंदर सा फूल होता है और रेनी सीजन में बहुत होता है। यदि नहीं है आपके यहाँ, तो आप इसका एक पौधा लगा लीजिए। छोटा सा पौधा होता है, बहुत सुंदर फूल इसके अंदर आते हैं। ये आप सोमवार को, शनिवार को शिव जी के ऊपर जब आप इसे अर्पित करेंगे, इस पुष्प को, न सिर्फ आप अपने राहु को शुभ कर पाएंगे, बल्कि साथ ही साथ ये पौधा आपकी पत्रिका के शनि महाराज को भी आपके फेवर में करने का काम निश्चित तौर पर करेगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।